हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी कंट्री के 9 विलेंस के बारे में। 9 ऐसे शख्स जो हमारी कंट्री के खलनायक हुए हैं, जिन्होंने डायरेक्टली हमारी कंट्री के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया 712 सीई में। ये पहले अरब कंट्री से आए शख्स थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं महमूद गजनी, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया 1001 से लेके 1027 सीई तक। हेनरी एलियट वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि इन्होंने, जो महमूद गजनी है, उन्होंने इंडिया पे लगभग 17 टाइम्स अटैक किया और सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से लूटा। इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे इंडिया पे अटैक करने के। पहला तो ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि इंडिया उस समय सोने की चिड़िया हुआ करती थी और ये इंडिया का सोना चांदी हीरे मोती लेके जाना चाहते थे। नंबर 2, ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे इंडिया में। ये 2 इनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे, इसलिए इन्होंने इंडिया पे इतनी बार अटैक किया। नंबर 3, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया 1175 सीई कॉमन एरा में, और ये इन्वॉल्व थे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स में। जो पहली बैटल थी वो 1191 सीई में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट लड़ी, और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। नेक्स्ट ईयर 1192 सीई में इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी, इसमें इनकी जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया 1397 से लेके 1398 कॉमन एरा के बीच में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिस समय तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया उस समय इंडिया के रूलर कौन थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नसीरुद्दीन तुगलक। TN तमिलनाडु से आप याद रख सकते हैं, T से तैमूर, N से नसीरुद्दीन तुगलक। उसके बाद जहांगीर वो शख्स थे जिन्होंने सिखों के 5th गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया 1606 सीई में। उसके बाद कौन नहीं जानता इस पर्सनैलिटी को, जिनका नाम है औरंगजेब खलनायकों की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन हमने इन्हें इसलिए खलनायकों की कैटेगरी में लिया है क्योंकि इन्होंने शहीद किया सिखों के 9th जो गुरु हुए हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। तो औरंगजेब ने के सामने एक शर्त रखी गई कि अगर वो श्री गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम बना ले तो क्या है, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या जितने भी लोग हैं इंडिया में हिंदू, वो अधीनता स्वीकार कर लेंगे औरंगजेब की। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये इन्वॉल्व थे श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के पीछे। उसके बाद नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया 1739 सीई में। उस समय इंडिया के रूलर थे मोहम्मद शाह। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में अगर आप जा रहे हैं तो। अहमद शाह अब्दाली वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया पे 1748 से लेके 1767 सीई में इंडिया पे अटैक किया, और ये इन्वॉल्व थे 1761 की जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठास के अगेंस्ट, उसमें अहमद शाह अब्दाली इन्वॉल्व थे। और इन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी कंट्री की वेल्थ के लिए और हमारी कंट्री के लोगों को जान से मारने में भी ये पीछे नहीं हटे। उसके बाद कौन नहीं जानता इस पर्सनैलिटी को, जिन्हें बोला जाता है जनरल ओ डायर। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब इन्होंने निहत्थे भारतीयों पे जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, जिससे हजारों जो भारतीय हैं उन्हें अपनी जान तक खोनी पड़ी। तो आज हमारी टीम आपके सामने लेके आई थी भारत के टॉप 9 जो विलेंस हुए हैं। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमें बताएं
कि आपके अकॉर्डिंग और कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें हम ले सकते हैं हमारी कंट्री के खलनायकों की या विलेंस की कैटेगरी में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।